हाय एवरीवन, वेलकम टू MS इंग्लिश जिम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ WS क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन करना सीखेंगे नहीं अंग्रेजी में, तब तक अंग्रेजी आप बोल नहीं सकते। बोलते हैं ना, बातों से बात निकलती है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सवाल पूछना पड़ता है, क्वेश्चन पूछना पड़ता है। तो आज इससे आपको ये पता चलेगा कि अंग्रेजी में क्वेश्चन कैसे पूछा जाए और क्या पूछा जाए। ये सारी चीज़ें आज एक्सप्लेन के साथ इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसका डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आप क्या करें, रिपीट करें मेरे साथ, है ना। मोटो क्या है, लिसन एंड स्पीक। इससे क्या होगा, आपको प्रश्न पूछने आ जाएगा। और जब प्रश्न पूछने आ जाएगा तो समझिए कि एक लाइन का अगर प्रश्न है तो दूसरा लाइन ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन अगर आप किसी को पूछते हैं, जब तक आप किसी को प्रश्न पूछेंगे नहीं तो वो आंसर कैसे देगा। तो सबसे पहले आपके अंदर ये सलाहियत होना चाहिए कि आप किसी को प्रश्न पूछें। अगर एक लाइन का क्वेश्चन है तो एक लाइन का आंसर भी इजीली हो जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में बताएंगे कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और पूरा डिटेल जानेंगे आज इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला डब्ल्यूएच क्वेश्चन जैसे क्या है, हु। सबसे पहले जाने हु है क्या। हु एक प्रोनाउन है, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है कौन, जो आप जानते ही हैं। अब जैसे बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हु आर यू, तुम कौन हो। या फिर हो सकता है क्या, हु इज देयर, वहाँ कौन है। हु टोल्ड यू, तुमसे किसने कहा। इस टाइप का यूज़ आप डब्ल्यूएच वर्ड जो हु है ना, इससे आप आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको सेंटेंस के साथ साथ आपको मीनिंग भी समझ में आ रहा है। और डब्ल्यूएच के बाद, इसमें डब्ल्यूएच के बाद क्या है, कीवर्ड डाला हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, हुम। ये हुम भी क्या है, प्रोनाउन है और इसका मीनिंग होता है किसको। चलिए एग्जांपल की ओर रुख करते हैं। टू हुम आर यू टॉकिंग, इसका मीनिंग होता है तुम किससे बात कर रहे हो। अगर यहीं पे होता तुम किससे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आर की जगह सिर्फ क्या करते, वर कर देते। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। विथ हुम डिड यू गो टू मार्केट, तुम बाजार किसके साथ गए थे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी हुम से। हुम डू यू लाइक मोस्ट इन योर फैमिली, तुम अपने परिवार में सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी का। हुम ऑल विल यू मेक अंडरस्टैंड, तुम किस किस को समझाओगे। यहाँ पे जो बात आई है ना किस किस को, उसके लिए यहाँ होम के साथ क्या लग गया है, ऑल। और जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, जैसे क्या क्या, कौन कौन, कहाँ कहाँ के लिए बनाया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला डब्ल्यूएच वर्ड है हुज। इसका ये भी क्या है, प्रोनाउन है और इसका मानी होता है किसका। एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, फिर आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। हुज मोबाइल इज दिस, इसका मीनिंग होता है ये किसका मोबाइल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हुज सिस्टर इज शी, है ना, वह किसकी बहन है। नेक्स्ट एग्जांपल है हुज पेन इज दिस, ये किनका या किसका कलम है। ठीक, एक चीज मैं बता दूं, जब हिंदी की जब बात आती है ना, तो यहाँ पेन क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। जब उर्दू की बात आती है तो ये क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, ये किसका कलम भी बोल सकते हैं, ये किसकी कलम भी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश तो एक ही होना है, हुज पेन इज दिस। इस तरह से आप मेरे साथ बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन पूछना आ जाएगा, अंग्रेजी में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। आपको हिंदी के माध्यम से ही अंग्रेजी सीखना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी हिंदी और उर्दू तो आती ही है। बस आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग में इसका हेल्प लेना ही है। एक बार आप इसमें बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से फिर उसको दिमाग में रिमाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट डब्ल्यूएच की वर्ड बढ़ते हैं। व्हाट। व्हाट क्या है, एक प्रोनाउन भी है और एग्जेक्टिव भी है। इसका मीनिंग होता है क्या और कौन सा। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होता है, थिंग्स के लिए यूज होता है, किसी इंसान के लिए नहीं, थिंग्स के लिए। जैसे एग्जांपल देंगे तो समझ में बात आ जाएगी। जैसे है क्या, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे। अगर आपकी टेंस अच्छी है
तो आप WH में कुछ भी अपना आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को चेंज करके, वर्ब को चेंज करके WH क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, आपके जीवन में आपका क्या लक्ष्य है। व्हाट इज योर एम इन लाइफ। व्हाट कलर डू यू लाइक, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है या पसंद करते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एट व्हाट टाइम विल यू कम, तुम कितने बजे आओगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप व्हाट लगाकर आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट WH क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच क्या है, प्रोनाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है, और इसका मीनिंग होता है कौन सा। एग्जाम्पल देखते हैं, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कितने क्लास में पढ़ते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विच बॉय इज योर ब्रदर, कौन सा लड़का तुम्हारा भाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विच टीम वॉन द मैच, कौन सा टीम मैच जीती। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट WH क्वेश्चन की ओर। वेयर क्या है, एडवर्ब है, और इसका मीनिंग क्या होता है कहाँ। एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर डू यू लिव इन, इसका मानी क्या होता है तुम कहाँ रहते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वेयर इज ही लिविंग दीज डेज, आजकल वह कहाँ रह रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट WH क्वेश्चन की ओर। व्हेन क्या है, एडवर्ब है, और इसका मीनिंग क्या होता है कब। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन डज योर बर्थडे फॉल, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है ना। यहाँ फॉल यूज हुआ है, यहाँ पे कम नहीं यूज करना है। ठीक है, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, इसका मीनिंग होता है तुम सुबह कितने बजे जगते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड, तुम कब समझोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट WH क्वेश्चन की ओर। वाई का मीनिंग होता है क्यों, और ये क्या है, ये भी क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, वाई डू यू लाफ, तुम क्यों हंसते हो। अगर आपकी टेंस अच्छी है तो फिर आपको समझ में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, और जिसको समझ में दिक्कत हो रही है तो टेंस के लिए स्पेशल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, आप उसमें जाकर के देखें कि WH क्वेश्चन कैसे होता है। बेसिकली पांचवा और छठा पैटर्न WH ही होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी लैंग्वेज क्या होता है, 6 तरह से हम उसको क्या करते हैं, डील करते हैं उसका, यानी 6 पैटर्न होता है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, या फिर पैटर्न कितना होता है, टोटल 6 होता है। 2 क्या होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, और 2 कीवर्ड से स्टार्ट होता है। कीवर्ड किसको बोलेंगे, जितना भी चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल वर्ब हो, है ना, ये सब क्या है, या एक्सिलरी वर्ब हो, ये सब क्या है, कीवर्ड है। चाहे इज, एम, आर, वाज, वर, शेल, मे, कैन, कुड, ये सब क्या है, कीवर्ड है। तो 2 कीवर्ड से स्टार्ट होता है और 2 WH से स्टार्ट होता है। इस तरह से एक लैंग्वेज का 6 पैटर्न होता है। इसी 6 पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। गॉट इट। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाई डज ही क्राई, वह क्यों रोता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाई डिड यू टेल अ लाई, तुम झूठ क्यों बोले थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, तुम मेरी परेशानी क्यों नहीं समझते हो। मैं इसमें मैक्सिमम सेंटेंस मैंने क्या किया है, टेंस से ही लिया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और टेंस से क्या होता है कि आप अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं। टेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, खास करके बिगिनर्स के लिए। जिसका बेस कमज़ोर है वो टेंस पे कमांड करें, टेंस में प्रैक्टिस करें, और 1 लाइन से 2 लाइन बोलने की कोशिश करें। तो आई होप आपको लगने लगेगा कि बेहतर से बेहतर हो जाएगा। Within few months you can introspect yourself easily, that you can speak English and you will get right confident.
whether just you can speak in front of people. Next WH क्वेश्चन लेते हैं हाउ। हाउ का मीनिंग होता है कैसे, और ये भी क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो आज आपने जाना क्या कि WH वर्ड जाना और क्या है, नाउन है, जो सॉरी प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, और उसका मीनिंग है ना। तो मैक्सिमम WH का आपको मीनिंग तो पता ही था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है या एडवर्ब है। आपने ये सीखा और उसके कुछ एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाउ का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फॉर यू, ये तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ इंटेलिजेंट ही इज, वह कितना तेज है। जब बोलते हैं ना, जब आश्चर्य होता है कि वह कितना तेज है। हाउ अटेंटिवली ही लिसन्स, वह कितना ध्यान से सुनता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, और फिर अपने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि इस WH में और कौन सा वर्ड डालने से मैं किसी से बात कर सकता हूँ, है ना। जब किसी से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर वो आंसर देगा, फिर वो भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह से आपका क्या स्पीकिंग स्किल क्या होगा, डे बाय डे डेवलप करता चला जाएगा। ठीक है, आई होप ये WH क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। आई होप इसी तरह से आप क्या करें, प्रैक्टिस करता रहें और अपनी अंग्रेजी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ब्रश अप योर इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ब्यूटीफुल्ली एंड स्मूथली without any single problem, keep watching, keep supporting and keep learning English. That is the main motto. Thank you so much. Take care. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.